ये वीडियो खास मिथुन राशि वालों के लिए एक अहम मोड़ की तरह है, क्योंकि इसमें बात हो रही है मंगल देव के राशि परिवर्तन की। एक ऐसा बदलाव जो लंबे समय बाद सामने आया है। मंगल, जो अब तक वक्री अवस्था में थे, यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वो फिर से मार्गी हो गए हैं और आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। कुछ समय के लिए ये आपके लग्न भाव में भी ठहरे थे, जिससे मन, शरीर और सोच दोनों पर असर पड़ा। मंगल ग्रह लगभग 2.5 साल में एक बार वक्री होते हैं, और जब होते हैं तो उनका ये ठहराव लंबा चलता है। इसके पीछे पूरा खगोलीय विज्ञान है, क्योंकि मंगल की गति सूर्य के करीब होती है, और जब वो पीछे चलते नजर आते हैं तो वो समय बहुत अहम बन जाता है। अब मंगल आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, संवाद कौशल, तार्किक सोच और प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ये समय आपको नई ऊर्जा, स्पष्ट सोच और शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति देगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों में भी गति आ सकती है और आप अपने विचारों को सटीकता से व्यक्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये बदलाव आपके जीवन में नई दिशा की शुरुआत का संकेत है। जब मैंने अभी तो सिर्फ कुछ बिंदुओं का जिक्र किया है, लेकिन असल में मंगल ग्रह मिथुन राशि के लिए और भी गहरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली में 2 महत्वपूर्ण भावों 11वें और 6ठे के स्वामी है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जो क्रमशः 6ठे भाव, 9वां भाव, भाग्यस्थान और 10वां भाव कर्म क्षेत्र पर पड़ती हैं। इन दृष्टियों के प्रभाव से साहस, संघर्ष, कर्म और किस्मत से जुड़ी कई परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना बनती है। इस दौरान मंगल राहु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और शनि के साथ भी टकराव में है, जिससे अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है। ये एक उग्र योग है, जिसका असर जीवन के कई पहलुओं पर दिखाई दे सकता है। अब अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, तो ये भविष्यफल आपके लिए उपयोगी रहेगा। जहां से ज्यादा साम्यता महसूस हो, वहीं से इसे समझें और अपनाएं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा कि आप इसे अपनी लग्न राशि के आधार पर देखें, लेकिन अगर वो ज्ञात नहीं है तो चंद्र राशि से भी इसका विश्लेषण किया जा सकता है। मंगल अब आपके तीसरे भाव में आ चुके हैं, और तीसरे घर में मंगल का होना मेरे नजरिए से उनकी सबसे सशक्त स्थितियों में से एक है, क्योंकि ये स्थान पराक्रम, मेहनत, प्रयास और आत्मविश्वास का होता है। और मंगल यहाँ उपचय भाव में रहकर दूसरे उपचय भावों पर दृष्टि डालते हैं, जिससे आपके जीवन में प्रगति, प्रतिस्पर्धा में सफलता और नए अवसरों की संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। जब मंगल तीसरे भाव में प्रवेश करते हैं तो ये स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि वो न केवल 3 उपचय भाव, तीसरा, 6ठा और 11वां, बल्कि भाग्य स्थान यानी 9वां भाव को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ योग बनता है जहां बल, बुद्धि, भाग्य और परिश्रम का समन्वय देखने को मिलता है। हालांकि ये प्रभाव हर कुंडली में अलग होगा, फिर भी अधिकांश मिथुन राशि जातकों के लिए ये समय आत्मविश्वास, साहस और क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला हो सकता है। मंगल की यह स्थिति न सिर्फ भीतर की ऊर्जा को जगाती है, बल्कि नई स्किल्स सीखने की प्रेरणा भी देती है। और खास बात यह है कि व्यक्ति उन सीखी हुई चीजों को व्यवहार में भी लाने लगता है। जीवन की चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें समझने और समाधान निकालने की क्षमता बढ़ती है। यात्राओं के योग बनते हैं, नई जगहों को देखने और अनुभव लेने का मौका मिलता है। उपचय भावों से संबंध होने के कारण यह समय धीरे धीरे लेकिन स्थायी तरक्की देने वाला बन सकता है। जो रुकावटें अब तक आपको पीछे खींच रही थीं, उनसे पार पाने की हिम्मत और तरीका दोनों इस अवधि में मिल सकते हैं। आपकी सोच सकारात्मक होगी, और जब इंसान समस्याओं को चुनौती की तरह देखता है तो वही मानसिकता उसे विजेता बनाती। हमारी सोच जब सकारात्मक होती है तो हम चुनौतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें हल करने का नजरिया अपनाते हैं। जब डर हावी होता है तब हम टालने लगते हैं, कहते हैं रहने दो, जैसे चल रहा है ठीक है। लेकिन जब आत्मविश्वास जागता है तब हम कहते हैं क्या दिक्कत है, सुलझाते हैं। और यही ताकत तीसरे घर में बैठे मंगल हमें देते हैं। ये मंगल न सिर्फ आपके अंदर जोश, साहस और क्रियाशीलता भरते हैं, बल्कि आपको प्रतियोगिताओं में जीतने की ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। उपचय भाव में स्थित मंगल आपको न सिर्फ कोशिश करने की हिम्मत देंगे, बल्कि आपको हर बार थोड़ा और आगे ले जाएंगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ जो आपको कह रहा हो तू कर सकता है। खास बात यह है कि मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी भी है, जो लाभ, नेटवर्किंग और आय के नए साधनों से जुड़ा है। और जब यही मंगल तीसरे भाव में विराजते हैं तो मेहनत और लाभ के बीच का रास्ता खुलता है। बीते समय में जो काम रुके हुए थे, जिनमें गति नहीं थी, अब वे एक एक कर पूरे होने लगेंगे। नए अवसर आएंगे, नए इनकम चैनल्स बनेंगे और एक गहरी भावना आपके भीतर जगेगी। एक ऐसा नजरिया कि अब कोई भी लक्ष्य दूर नहीं और कोई भी सपना अधूरा नहीं।
यही है इस गोचर का असली तोहफा, एक सोच जो कहती है मैं कर सकता हूं। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम ना सिर्फ सही फैसले लेते हैं, बल्कि हालात चाहे जैसे भी हो, हम उनसे बेहतर तरीके से निपटते हैं। कभी कभी किस्मत पूरी तरह साथ नहीं देती, लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव हो, हमारी ऊर्जा संतुलित और मजबूत हो, तो वही ऊर्जा मुश्किल हालात को भी आसान बना देती है। दरअसल पूरा जीवन ऊर्जा का खेल है। जब ये ऊर्जा सकारात्मक होती है तो काम अपने आप सदे सदे चलते हैं, लेकिन जैसे ही सोच नकारात्मक हो जाती है, वही काम गलत दिशा में जाने लगते हैं। इसलिए इस समय को हल्के में लेना सही नहीं होगा, क्योंकि यह गोचर आपके आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने, अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने और जीवन में ठहरे पड़े मोर्चों पर गति देने वाला है। खासकर जब मंगल केतु के साथ मौजूद है, तो कोई पुरानी गहरी इच्छा जो कब से मन के कोने में थी, अब पूरी होने के संकेत दे रही है। साथ ही मंगल आपके छठे भाव के स्वामी भी है, और छठा भाव उपचय भाव होने के कारण जब उसका स्वामी तीसरे भाव में बैठे तो ये एक शक्तिशाली योग बनता है जो संघर्षों को मात देने, रुकावटों को पार करने और नए अवसरों को अपनाने की शक्ति देता है। ऐसे में आपके सामने विकास, सुधार और आगे बढ़ने के कई रास्ते खुल सकते हैं। बस जरूरत है तो उस सकारात्मक सोच और साहसी कदम की जो आपको मंजिल की ओर ले जाए। इस समय आपकी जीवन शैली में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में विराजमान मंगल का प्रभाव आपकी सोच, आपके शब्दों और आपके आत्मविश्वास को निखारने वाला है। आप मुश्किलों का सामना पहले से कहीं बेहतर ढंग से कर पाएंगे, चाहे वो दुश्मनों की साजिशें हों, प्रतियोगी माहौल हो या कोई कानूनी पेचीदगी। आपकी बोलने की कला, संवाद शैली और तर्क देने की क्षमता इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आप न सिर्फ अपनी बात रखेंगे, बल्कि दूसरों पर असर भी डाल पाएंगे। खास बात यह है कि मंगल इस समय केतु के साथ है, और जब ये दोनों ग्रह साथ आते हैं, खासकर प्रॉपर्टी और पूर्वजों से जुड़ी संपत्ति के मामलों में, तो पुराना रुका हुआ केस या विवाद आपके पक्ष में हल हो सकता है। छठा भाव, जो लीगल मामलों और संघर्षों से जुड़ा होता है, मंगल का स्वाभाविक क्षेत्र है। इसलिए यहां से आपको निर्णायक सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत खास है, क्योंकि अक्सर बेहद बुद्धिमान होने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी उन्हें पीछे खींचती है, और यही कमी अब पूरी होती दिखाई दे रही है। अंगारक दोष की अगर बात करें तो तीसरे घर में यह दोष उल्टा शुभ फलदायी हो जाता है, क्योंकि यह घर साहस, प्रयास और परिणाम का प्रतीक होता है। तो इस समय को सिर्फ गुजरने मत दीजिए, इसे पहचानिए, अपनाइए और पूरी ताकत से अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास कीजिए। तीसरे घर में बना अंगारक दोष अक्सर लाभकारी साबित होता है, जबकि यही योग अगर चौथे या कुछ अन्य भावों में बने तो इसके नतीजे इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन तीसरे भाव में इसका होना कई पुराने अटके हुए मामलों को हल करने की दिशा में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। ऐसी समस्याएं जो अब तक समझ नहीं आ रही थी, जिनका समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, अब उनका हल दिखाई देने लगेगा। चाहे वो कोई पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा विवाद हो, कोई पुराना कानूनी पेंच, या फिर कोई स्किल जिसे आप सीखना चाहते थे लेकिन बार बार चूक हो रही थी, अब आप उसे आत्मसात कर पाएंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पर आपकी संवाद क्षमता निखरेगी, जिससे आपका प्रभाव और कनेक्शन दोनों मजबूत होंगे। हालांकि शुभ योग के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि अंगारक दोष तीसरे भाव में जहां हिम्मत और जोश देता है, वहीं भाई बहनों की सेहत को लेकर चिंताएं भी बढ़ा सकता है। उनके साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है और कार्यस्थल पर साथियों या दोस्तों के साथ टकराव के हालात बन सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपनी वाणी और प्रतिक्रिया पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल और केतु का साथ आपकी बातों को तीखा और कभी-कभी असंवेदनशील बना सकता है,
जिससे करीबी रिश्तों में दरार आ सकती है। जल्दबाजी से फैसले लेने से भी बचें, क्योंकि ये जोश में होश खोने का समय हो सकता है। इसलिए इस समय को समझदारी से इस्तेमाल करें, जोश के साथ होश भी रखें, तभी ये गोचर आपके लिए असाधारण साबित होगा। इस समय आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा रहेगा कि मन करेगा हर काम अभी इसी वक्त कर लिया जाए, जैसे किसी ने भीतर से पुकार दी हो कि अब देर नहीं करनी। लेकिन यहीं पर जरा सावधानी जरूरी है। जल्दबाजी में एक साथ कई काम शुरू करने की कोशिश ना करें, वरना परिणाम उलट सकते हैं और अधूरे या बिगड़े हुए कामों का बोझ बढ़ सकता है। तीसरे घर में मंगल और केतु का अंगारक दोष, जहां एक और दमदार जोश और नेतृत्व की भावना देता है, वही कभी कभी आपको दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति भी दे सकता है, और यही चीज उल्टा असर डाल सकती है। इसलिए अपनी लीडरशिप को गाइडेंस की तरह इस्तेमाल कीजिए, दबाव की तरह नहीं। अब बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो इनका असर छठे भाव पर है, जो कि उनकी ही राशि है, और इसका असर बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब उसमें आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना बन रही है। करियर में जो अड़चनें थीं, जैसे कार्यकुशलता में गिरावट या मन का भटकाव, अब वो सुधरने लगेगा। तीसरे से छठे भाव पर दृष्टि का मतलब है कि सेहत को लेकर आप अधिक सजग रहेंगे, और यदि कोई पुराना रोग ठीक नहीं हो रहा था, तो अब उपचार के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि रोग या इलाज को लेकर पूरे चार्ट की विवेचना जरूरी होती है, लेकिन फिर भी यह गोचर एक मजबूत संकेत देता है कि अब समाधान की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, साहस के साथ, संयम और ऊर्जा के साथ दिशा बनाए रखिए। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होना आपके स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह स्थिति न सिर्फ रोग के सही निदान में मदद करती है, बल्कि उपचार के प्रभाव को भी बेहतर बनाती है। हालांकि नाड़ी ज्योतिष और रोग आरुणम जैसे विषय इसमें गहराई जोड़ते हैं, पर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मंगल का यह प्रभाव आपकी सेहत में ठोस सुधार के लिए बेहद अनुकूल है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होंगे, जीवन शैली में बदलाव लाएंगे, और उन बदलावों का असर न सिर्फ शरीर पर बल्कि पूरे आत्मविश्वास पर नजर आएगा। प्रतियोगी माहौल में आप दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे, न सिर्फ उनके सामने मजबूती से खड़े होंगे, बल्कि अपने हुनर और व्यक्तित्व से उन्हें प्रभावित भी करेंगे। यह समय अपनी क्षमताओं को खुलकर दिखाने का है। हालांकि मंगल का प्रभाव गुस्से की प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकता है, इसलिए अपनी वाणी और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा। अब बात करें भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि की, जहां पहले से राहु विराजमान है। मंगल जो लाभ भाव के स्वामी है, जब भाग्य स्थान को देखते हैं और वहीं राहु पहले से स्थित हों, तो यह एक अद्भुत योग बनाता है, जो भाग्य को तेजी से उन्नति की ओर ले जा सकता है। यानी आने वाले समय में आपकी किस्मत खुल सकती है, अचानक लाभ, नए अवसर और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपकी सेहत, प्रतियोगिता, प्रतिभा और भाग्य चारों ही स्तरों पर असर डालने वाला है, और आपको चाहिए कि इसका भरपूर लाभ लें, मगर संतुलन बनाए रखें। इस समय भाग्य आपकी पूरी ताकत से मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि राहु शनि की राशि में स्थित है और शनि स्वयं कर्म स्थान यानी दशम भाव में विराजमान है, जो इस बात का संकेत है कि आपके कर्म अब रंग लाने वाले हैं और करियर में किस्मत आपका पूरा साथ देगी। मंगल की नवम भाव और राहु पर दृष्टि और राहु मंगल का आपसी संबंध एक बेहद ऊर्जावान और प्रोडक्टिव कॉम्बिनेशन बनाता है, जिससे आपको न केवल अवसर मिलेंगे बल्कि उन अवसरों को भुनाने की भी पूरी क्षमता मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि मौके मिलते तो हैं, लेकिन हम उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा। राहु केतु की धुरी नवम और तृतीय भाव में होने के कारण पारंपरिक रास्तों से हटकर कमाई के कुछ अनोखे और अप्रत्याशित स्रोत खुल सकते हैं। लाभेश मंगल की राहु पर दृष्टि यह भी दर्शाती है कि आप किसी अलग सोच, डिजिटल प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि इस गोचर का एक पहलू थोड़ा सतर्क रहने वाला है। पिताजी की सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि नवम भाव उनके साथ जुड़ा होता है और वहां राहु केतु का प्रभाव है। इसके अलावा
कार्य क्षेत्र में कुछ छुपे हुए विरोधी या बॉस के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है। आपको लगेगा कि बॉस आपका साथ दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस समय सतर्कता, समझदारी और थोड़ी रणनीति के साथ चलना बेहद जरूरी होगा। मौका और मेहनत दोनों साथ है, बस अब बुद्धिमानी से उसका लाभ उठाना है। इस समय कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, खासकर जब बात बॉस से जुड़े संवाद या कार्य सौंपने की हो, क्योंकि हो सकता है आपने जो मेल भेजा या जो प्रेजेंटेशन तैयार किया उसमें छोटी सी चूक हो और बॉस उसे आगे भेज दे, जिससे आपको अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल सकती है। आज के डिजिटल दौर में एक मामूली टेक्निकल गलती भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए अपने काम को दोबारा जांचे बिना फॉरवर्ड न करें। बॉस का रवैया थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन अभी उनसे रिश्तों को संभालना ही समझदारी होगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों, खासकर पिताजी के साथ संबंधों में भी सावधानी जरूरी है। किसी बात का अनजाने में मजाक बना देना या धार्मिक मुद्दों पर हल्के में टिप्पणी करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पिताजी की सेहत पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव संकेत दे रहा है कि उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव संभव है। मंगल इस समय शनि को देख रहे हैं और शनि दशम भाव यानी करियर क्षेत्र में विराजमान है, जो स्वयं अष्टमेश है। वहीं मंगल लाभेश होकर छठे भाव के स्वामी भी हैं, जो नौकरी, प्रतिस्पर्धा और मेहनत से जुड़े पहलुओं को दर्शाते हैं। इस योग का अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, और यदि आप लंबे समय से जॉब चेंज की योजना बना रहे हैं तो अभी वो प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकती है। भले ही परिवर्तन तुरंत न हो, लेकिन दिशा सही बन रही है। बस इस दौरान धैर्य, प्रोफेशनलिज्म और संयम बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। कई बार जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब हम बदलाव तो चाहते हैं, जैसे जॉब चेंज करना, लेकिन समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरुआत करें, रिज्यूमे कैसे बनाएं, अप्लाई कहाँ करें, किससे बात करें। यही वो समय जब आपकी भीतर की ठहरी हुई ऊर्जा हरकत में आने वाली है, और वो ठोस पहल जिसकी अब तक सिर्फ सोच थी, अब असलियत बन सकती है। हालांकि तीसरे भाव में अंगारक दोष बने होने और शनि के अष्टम भाव में होने के कारण कार्यस्थल पर जल्दीबाजी में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिनसे बचना जरूरी होगा। हो सकता है आप मेहनत बहुत करें, परिणाम भी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे, और वो ईर्ष्या ही सबसे ज्यादा परेशान करेगी। ऐसे में सलाह यही है कि बातों में मिठास रखें, थोड़ा डिप्लोमेटिक रवैया अपनाएं, ताकि माहौल आपके पक्ष में बना रहे। कुल मिला के समय प्रगति की ओर ले जाने वाला है, और करियर में नए रास्ते खुल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अहंकार के टकराव हो सकते हैं, वही प्रेम संबंधों में जलन या सुरक्षा की भावना हावी हो सकती है, इसलिए रिश्तों को सहजता से संभालें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। तीसरे भाव में मंगल केतु का योग उनकी रिटेंशन पावर को बढ़ाएगा, नई स्किल सीखने और उन्हें गहराई से समझने की क्षमता भी मजबूत होगी। तो संक्षेप में कहे तो यह समय आगे बढ़ने, सीखने और खुद को साबित करने का है। बस थोड़ा संतुलन, थोड़ी समझदारी और बहुत सारा आत्मविश्वास चाहिए। तो ये पूरा समय कई मायनों में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जरूरत बस इतनी है कि आप इस सकारात्मक दौर का भरपूर उपयोग करें। अब अगर सेहत की बात करें तो कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जैसे गले से जुड़ी समस्याएं, ENT से संबंधित दिक्कतें, थायराइड असंतुलन, नसों में खिंचाव या जोड़ों का दर्द, BP का उतार चढ़ाव और पेट में गैस या एसिडिटी की तकलीफ। इन सब का असर आपकी ऊर्जा पर पड़ सकता है, लेकिन कुछ आसान उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। सप्ताह में एक बार बजरंग बली के मंदिर जाएं, उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करें, 2 तिल के दिए जलाएं और ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके गुड़ की मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही किसी मंदिर में घी का दान करना भी लाभकारी रहेगा। एक और उपाय यह है कि शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, फिर रक्त चंदन या लाल चंदन का तिलक लगाएं और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए घी का दीपक महादेव को अर्पित करें। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ।